सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक दर्शन एवं रचना का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है हमारी भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, हमारी भाषा। चित्र देखिए। भोलू, क्या तुमने कभी तोता देखा है? हाँ बंटी, मैंने पिंजरे में तोता देखा है। अध्यापिका क्या बोल रही है छात्रों से? मेरा भारत महान। ये देखिए, इधर से जाएं, आगे रास्ता बंद है। ये लिखित रूप में इसको संदेश दे रहे हैं। ठीक है। तबीयत कब से खराब है? डॉक्टर ने पूछा। बच्चे ने उत्तर दिया, कल से। ठीक है बच्चों, तो आप ये क्या है, ये सब अपनी बात, कोई अपनी बात बोलकर समझा रहा है, कोई लिखित रूप से समझा रहा है ना, कोई मौखिक रूप से बोल रहा है, कोई सुनकर, कोई पढ़कर। यही क्या है, इन सब का जो अपनी बात, क्या, दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने का माध्यम ही क्या है? भाषा। अपनी बात हमें दूसरों को समझानी है, दूसरा अपनी बात हमें समझा रहा है। इनका जो माध्यम है वो है भाषा। ठीक है। भाषा के रूप। ठीक है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है। चलो देखते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। ठीक। एक बच्चे ने पूछा, दूसरे ने बताया। ये मौखिक भाषा हुई। अब ये देखिए, रविवार को क्लिनिक बंद है। ये दोनों इस बात को समझ चुके। ये एक लिखित रूप है। बोर्ड पर लिखी बात को पढ़कर दोनों समझ गए, लिखित भाषा। यानी कि आप समझ रहे हो, यदि हम बोलकर अपनी बात सामने वाले को समझा रहे हैं और सामने वाला सुनकर उसको समझ गया, तो वो होती है मौखिक। और लिखित भाषा को हम पढ़कर समझ रहे हैं, तो वो होती है लिखित भाषा। ठीक है। अब देखिए, मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाता है और सुनकर समझा जाता है। ठीक है। मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाता है और सुनकर उसे समझा जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है, पढ़कर समझा जाता है। समझ रहे हो? यदि आपको पढ़ना नहीं आता तो आप लिखित भाषा को नहीं समझ पाओगे। उसके लिए हमें पढ़ना आना आवश्यक है, उस भाषा को समझना आवश्यक है लिखित रूप में। ठीक है। ये हो गया। और यदि कोई हमसे बोलकर बोलकर कोई बात कह रहा है और हम उस बात को समझ चुके, सुनकर हम उस बात को समझ चुके, तो वो भाषा होती है मौखिक भाषा। ठीक है। भाषा का व्यवहारिक रूप। एक होता है भाषा का व्यवहारिक रूप। इसमें देखो, बच्चों को अध्यापिका इशारों में कुछ बात बोल रही है। क्या बोल रही है? चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। परंतु ना तो इन्होंने कुछ लिखित रूप बोला है, ना ही बोलकर। ये कौन सा है? ये होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग संकेत इशारा द्वारा किया जाता है। संकेत इशारा द्वारा किया जाता है और सामने वाला देखकर समझ जाता है। समझ गए? मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर समझा जाता है। लिखित भाषा लिखकर, पढ़कर समझा जाता है। और सांकेतिक भाषा क्या है? इशारों द्वारा देखकर समझा जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से वैसे भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। अध्यापिका द्वारा बच्चों को चुप रहने का संकेत किया गया है, ये होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति। चलिए हम थोड़ा सा उसको, जो हमने पढ़ा उसको फिर से एक बार देखते हैं। दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने का माध्यम क्या है? बताइए। भाषा। माध्यम ही भाषा है। दूसरा, भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है। तीसरा देखिए, मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाता है और सुनकर समझा जाता है। ठीक है। बोलकर किया जाता है, सुनकर समझा जाता है। ठीक। लिखित भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है। लिखकर किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है। ठीक है। इतना समझ आया आपको? भाषा हमारी दो होती है मुख्य रूप से। ठीक। आओ करें अभ्यास। चलिए, का देखिए, चित्र को देखकर बताइए कि कौन किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो बताइए। ये देखो, ये अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पे क्या है? लिखा हुआ है। लिखा हुआ वो पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये क्या है? लिखित भाषा। ठीक है।
दूसरा, ये बच्चा कुछ गा रहा है या कुछ बता रहा है माइक में, तो ये क्या है, इसको इसको हम सुनकर समझ पाएंगे, तो ये कौन सी हुई, मौखिक भाषा। ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ट्रैफिक रूल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं रुक जाओ, मतलब गाड़ियों को क्या कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से रूल्स बता रहे हैं। ना तो इन्होंने लिखित रूप दिया है, ना ही ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ क्या है, सांकेतिक रूप में इशारों में समझा रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो ये अभ्यास आपका हुआ। अब अगले, अब ख देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, दूसरों की बात समझने और समझाने का माध्यम क्या कहलाता है, बताइए, भाषा। दूसरा, बातचीत करना किस भाषा का रूप है, बातचीत करना किस भाषा का रूप है, मौखिक, क्योंकि हम बातचीत करते हैं आमने सामने, तो हम लिख कर नहीं बातचीत करते, अधिकतर हम बोलकर ही करते हैं, तो मौखिक में जाएगा। तीसरा देखिए, कविता सुनाना किस भाषा का रूप है, कविता, जब कोई कविता सुनाई जाती है तो बोलकर भी सुनाई जाती है अधिकतर, तो ये किस भाषा का रूप जाएगा। यदि कविता लिखित रूप, कविता सुनाना, यानी कि वो सुना रहा है और हम सुन रहे हैं, सुनकर, तो मौखिक जाएगा। तीसरा देखिए, अखबार किस भाषा का उदाहरण है, यह है लिखित। ठीक है, अब पांचवा देखिए, भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, भाषा के मुख्य रूप से दो होते हैं। मौखिक भाषा का पहला मुख्य रूप है। ठीक है, मौखिक जो है भाषा का पहला मुख्य रूप है, तो भाषा का दूसरा रूप क्या है, लिखित। ठीक है, अब आ जाइए ग, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, अखबार पढ़ना सांकेतिक भाषा है, गलत। ठीक है, दूसरा देखिए, मोबाइल पर गाना सुनना मौखिक भाषा है, सही। तीसरा देखिए, बिल्ली चींची बोलती है, गलत। ठीक है, मेंढक लिखित भाषा का प्रयोग करता है, गलत। ठीक है, अब आ जाइए अगला अभ्यास घ। ठीक है, नीचे दिए चित्रों के सामने उनकी बोली लिखिए, तो मेंढक की कैसी भाषा होती है, बताइए, टर टर, टर टर, बोलिए, टर टर। ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ। ठीक है, कुत्ता कैसे बोलता है, भौं भौं, कुत्ता कैसे, कुत्ते की भाषा भौं भौं। ठीक है, भौं भौं। और बकरी मैं मैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखित प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं, जो भी आपने इस पाठ में समझा और पढ़ा, उनका उत्तर लिखित रूप में स्वयं देंगे। ठीक है बच्चों, और ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसका सारा अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।